इसमें दो रिजल्ट है। सबसे पहला रिजल्ट है 5.3 है, दो आर्टिकल है। सबसे पहला आर्टिकल है कॉन्जुगेट है कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉन्जुगेट है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉन्जुगेट किसको बोलते हैं वो यहां डिफाइन होगा, डिनोटेड बाय जेड बार से, जेड के ऊपर डैश डाला हुआ है, डिफाइंड एज। अब आप पूछोगे मुझसे सर कॉन्जुगेट होता क्या है? डिफाइंड एज की डेफिनेशन है, डेफिनेशन के कभी प्रूफ नहीं होते हैं, इसकी डेफिनेशन है आपके पास, डेफिनेशन के कभी प्रूफ नहीं होते हैं। तो डिफाइन हम कैसे करते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को? देखो जरा, कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर इज, कॉन्जुगेट अगर आप निकालना चाहते हो, कॉन्जुगेट लिखा हुआ है, ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर इज एन अदर कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, कोई दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, ऑब्टेन्ड बाय, ऑब्टेन कैसे होता है? रिप्लेस करके आयोटा को माइनस आयोटा से, जहां जहां आयोटा उसकी जगह क्या लगा दो? माइनस आयोटा। जहां जहां भी आयोटा है उसकी जगह क्या लगवा दो? माइनस आयोटा से। कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर को हम डिफाइन कैसे करते हैं कि कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर इज अनदर कॉम्प्लेक्स नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग आयोटा बाय माइनस आयोटा, बट नॉट, कहीं ये मत सोचना आयोटा स्क्वायर बाय माइनस आयोटा स्क्वायर, गलत है। आयोटा 4 बाय माइनस आयोटा 4, गलत है। आयोटा को कहा गया माइनस आयोटा से। जैसे एग्जांपल में जेड दिया हुआ है a प्लस आयोटा b, देयरफॉर जेड कॉन्जुगेट होगा। जेड कॉन्जुगेट कैसे होगा? रिप्लेस करा दो अपने दिमाग में आयोटा को माइनस आयोटा से, तो जेड कॉन्जुगेट क्या होगा? a माइनस आयोटा b। एग्जाम्पल में जेड दिया हुआ है 3 प्लस 4 आयोटा 2 माइनस 5 आयोटा, देयरफॉर जेड कॉन्जुगेट है 3 माइनस 4 आयोटा 2 प्लस 5 आयोटा। समझो जरा, जैसे ही कॉन्जुगेट का मतलब आया, कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है? रिप्लेस करा दो आयोटा को माइनस आयोटा से, ये मतलब है। जहां जहां आयोटा होगा वहां पे रिप्लेस करा दो, ये मतलब है। आ रही है बात समझ में? तो जेड दिया हुआ, मान लो एग्जांपल है जेड दिया हुआ है 1/3 माइनस 2 आयोटा, देयरफॉर जेड कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा? 3 प्लस 2 आयोटा। जहां जहां आयोटा है वहां पे माइनस आयोटा से रिप्लेस कर, तो पहले माइनस आयोटा था तो क्या हो गया? प्लस का आयोटा। कभी आयोटा स्क्वायर को नहीं कराना। मेरा मतलब अगर एग्जांपल जेड दिया हुआ है 2 प्लस 3 आयोटा स्क्वायर, तो देयरफॉर जेड कॉन्जुगेट होगा 2 माइनस 3 आयोटा स्क्वायर, गलत है। सिर्फ आयोटा को रिप्लेस कराना है माइनस आयोटा से। अब कभी आयोटा क्यूब को नहीं, कभी आयोटा 4 को नहीं, कभी आयोटा स्क्वायर को नहीं। क्यों नहीं मैं भी बता रहा हूँ, पहले इसकी प्रॉपर्टीज लिखवाऊंगा। ये इसकी डेफिनेशन, जहां जहां आयोटा होगा उसकी जगह क्या कर देना? माइनस आयोटा। पहले इसके रिजल्ट करा, फिर उसके बाद ये वाली बात बताऊंगा, ये वाला गलत क्यों बताऊंगा। सबसे पहला रिजल्ट है इसका, लेट Z1 एंड Z2 आर दो कॉम्प्लेक्स नंबर, देयरफॉर Z1
प्लस Z2 का कॉन्जुगेट निकालना चाहते हो तो Z1 का कॉन्जुगेट अलग निकाल सकते हो और Z2 का कॉन्जुगेट अलग निकाल सकते हो। जैसे एग्जांपल मुझे दिया हुआ है 2 + 3 आइटा 1 - 5 आइटा का कॉन्जुगेट, तो क्या निकालूंगा 2 + 3 आइटा का कॉन्जुगेट प्लस 1 - 5 आइटा का कॉन्जुगेट। तो मैं इन दोनों को ऐड करने के लिए सीधा इसका आंसर लिखूंगा 2 - 3 आइटा प्लस 1 + 5 आइटा। ये उतना ही होगा जितना इसका बदलोगे 2 - 3 आइटा प्लस 1 + 5 आइटा, देख लो सेम ही आएगा। तो मैं कह रहा क्या जाता है अलग अलग कर सकता हूँ, कर सकता हूँ। प्लस में कॉन्जुगेट अलग अलग हो जाते हैं, दूसरी बात है Z1 - Z2 का कॉन्जुगेट, तो ये क्या आएगा Z1 का कॉन्जुगेट Z2 का कॉन्जुगेट, माइनस में भी अलग अलग हो जाएंगे। तीसरा Z1 + Z2 का कॉन्जुगेट, सॉरी Z1 × Z2 का कॉन्जुगेट, तो Z1 का कॉन्जुगेट Z2 का कॉन्जुगेट। अगर एग्जांपल लेना है तो ये मैं इसका भी कोई एग्जांपल देख लेता हूँ। 2 + 3 आइटा 5 - 4 आइटा का कॉन्जुगेट, 2 + 3 आइटा का कॉन्जुगेट 5 - 4 आइटा का कॉन्जुगेट, ये कितना आ जाएगा 2 - 3 आइटा 5 + 4 आइटा, ये आंसर आ जाएगा। ये मतलब 4 अगर डिवीजन में होगा तो भी अलग हो जाएगा। Z1/Z2 कॉन्जुगेट, Z1 का कॉन्जुगेट अलग, Z2 का कॉन्जुगेट अलग। कॉन्जुगेट हर जगह ब्रेक हो जाता है, ये बात देखनी होती है। कॉन्जुगेट हर जगह ब्रेक हो जाता है, ये बात देखनी होती है। फिर फिफ्थ है कि Z कॉन्जुगेट का भी कॉन्जुगेट ले लो तो वो Z के इक्वल होता है। Z कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट भी Z के इक्वल। जैसे एग्जांपल दिया, मेरा मतलब Z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, एग्जांपल है 2 + 3 आइटा दिया हुआ है, देयरफॉर Z कॉन्जुगेट क्या होगा, रिप्लेस करा लो 2 - 3 आइटा, अगेन टेकिंग कॉन्जुगेट, दोबारा रिप्लेस करा लो, आइटा को माइनस आइटा से करा लो, तो कितना आ गया जब आइटा को माइनस आइटा से रिप्लेस कराओगे 2 + 3 आइटा, जो किसके इक्वल आ गया Z के इक्वल। तो यही बोल रहा हूँ Z कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट Z के इक्वल होता है। Z कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट Z के इक्वल होता है। सिक्स प्रॉपर्टी, सिक्स रिजल्ट है। कहता है कॉन्जुगेट ऑफ अ रियल नंबर, किसी भी रियल नंबर का कॉन्जुगेट, रियल नंबर का इज वो खुद होता है, इज इटसेल्फ। जैसे एग्जांपल है, अगर मुझे 2 का कॉन्जुगेट निकालना है तो 2 होगा, 3 का कॉन्जुगेट निकालना है तो 3 होगा। रिप्लेस आयोटा को माइनस आयोटा से करना,
रिप्लेस कराना है आइटा को माइनस आइटा से, 5 ही होगा। मेरा मतलब ये सारे गलत होंगे अगर आप ऐसे लिखोगे, रॉन्ग है। क्या गलतियां हैं? 2 का कॉन्जुगेट -2 नहीं होगा, -5 का कॉन्जुगेट 5 नहीं होगा, ये गलत है, ऐसा कहना गलत है। 2 का कॉन्जुगेट -2 नहीं होता, 2 का कॉन्जुगेट 2 होता है। अब यही वाला नोट था, सोचना आराम से। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था 2 + 3 आइटा स्क्वायर है, इफ z इक्वल्स टू 2 + 3 आइटा स्क्वायर है, देन z कॉन्जुगेट 2 - 3 आइटा स्क्वायर नहीं होगा। z कॉन्जुगेट में रिप्लेस करा दो आइटा स्क्वायर को माइनस आइटा स्क्वायर से, ऐसा नहीं होगा। z कॉन्जुगेट कैसे कराओगे? रिप्लेस करा दो आइटा स्क्वायर को माइनस आइटा स्क्वायर से, ये गलत है। क्या गलती है बताओ, दोनों में क्या गलती है बताओ। अब मान लो z है, ये ठीक है ये गलत है, सुन लेना, गलती अपनी देख लो, इसीलिए बोला है सिर्फ आयोटा को रिप्लेस कराना। ये आइटा स्क्वायर था, आइटा स्क्वायर को तुमने माइनस आइटा स्क्वायर से रिप्लेस करा दिया, गलत है। z क्या है? 2 + 3 आइटा स्क्वायर, z कॉन्जुगेट क्या है? 2 - 3 आइटा स्क्वायर, ये गलत है। सिर्फ आइटा को रिप्लेस करते हैं, क्यों बता रहा हूं। अब z मेरे को क्या दिया हुआ है? 2 + 3 आइटा स्क्वायर। आइटा स्क्वायर की वैल्यू मुझे पता ही है कितनी होती है, माइनस का। देयरफॉर z मेरा कितना हो जाएगा? 2 + 3 आइटा स्क्वायर -1, तो z मेरा हो जाएगा 2 - 3, z हो जाएगा -1। देयरफॉर z कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा? z कॉन्जुगेट किसी भी रियल नंबर का रिप्लेस कराते थे आयोटा को माइनस आयोटा से। जब यहाँ आयोटा है ही नहीं, z -1 है, जब आयोटा है ही नहीं तो रिप्लेस क्या कराऊंगा? तो z कॉन्जुगेट क्या होगा? -1 का क्या होगा? -1। क्यों? क्योंकि अगर रियल नंबर का कॉन्जुगेट निकालते हो तो रियल नंबर होता है, रियल नंबर का कॉन्जुगेट रियल नंबर होता है। -1 का कॉन्जुगेट क्या होगा? -1। तो z क्या है? -1। z कॉन्जुगेट में क्या रिप्लेस करना पड़ेगा? आयोटा है तो इसका आंसर -1 आना चाहिए। पर जो बच्चे ऐसे करते हैं z = 2 + 3 आइटा स्क्वायर, z कॉन्जुगेट निकालना चाहते हैं रिप्लेस करा के किसको? आयोटा स्क्वायर को माइनस, जबकि ये गलत है, फिर भी कोई बच्चे कराना चाहते हैं तो क्या गलती है बता दो। रिप्लेस करा दो आयोटा स्क्वायर को माइनस आयोटा स्क्वायर के, तो क्या गलती है? तो z कॉन्जुगेट हो जाएगा 2 - 3 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर क्या होता है? -1, तो डाल दो z कॉन्जुगेट = 2 - 3 × -1, 2 + 3 कितना हो गया? 5। इसका आंसर 5 आ रहा है, इसका आंसर -1। ये गलत है, ये ठीक है, याद रखना, ये गलती बताइए। दूसरा आर्टिकल है मॉडुलस। मेरा यहाँ पे ये सिर्फ कहने का मतलब है कभी भी आइटा स्क्वायर को रिप्लेस मत कराना अगर समझ ना भी आया हो तो। मैं सिर्फ यही समझाना चाहता हूँ, ये डेफिनेशन है, डेफिनेशन से बाहर जाके आप काम नहीं कर सकते। कॉन्जुगेट की जो डेफिनेशन है वो क्या कहती है? रिप्लेस करना है आइटा को माइनस आइटा से, दैट्स ऑल। इतनी बड़ी बात तो कोई टीचर करता भी नहीं। फिर भी मैं आपका दिमाग पढ़ के समझाता हूँ कि आप बोलते हो सर आइटा स्क्वायर को नहीं रिप्लेस करा सकते हो, तो मैंने लिख देता हूँ आइटा स्क्वायर को नहीं करा सकते। सर क्यों नहीं करा सकते? ये भी आपका एक क्वेश्चन आता है। फिर उस क्वेश्चन का जवाब मैंने उसको इस तरह से दिया है कि काके तो देख 2 + 3 आइटा स्क्वायर है, अगर मैं आइटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दूं -1, तो 3 × क्या हो गया? -1, तो क्या हो गया? 2 - 3, तो z कितना आ गया? -1। अब क्या कर दो? रिप्लेस कर दो आइटा को माइनस आइटा से, जहां जहां आइटा उसकी क्या डाल दो? माइनस आइटा। तो आइटा था ही नहीं तो रिप्लेस क्या होगा? -1 आंसर आ गया। पर अगर कुछ बच्चे z = 2 + 3 आइटा स्क्वायर है तो रिप्लेस करते हैं आइटा स्क्वायर को माइनस आइटा स्क्वायर से, तो यही माइनस आइटा स्क्वायर हो जाता है, आइटा स्क्वायर माइनस आइटा स्क्वायर में, तो आइटा स्क्वायर की वैल्यू मुझे पता है -1 होती है, तो उसका आंसर 5 आता, पर ओरिजिनल आंसर -1 है। ये गलती है। सेकंड आर्टिकल कराने दो, 5 मिनट की बात रहेगी, सेकंड आर्टिकल भी कराने दो। मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, सेकंड आर्टिकल 2 है इसमें, उसी में इतना टाइम लगवा दिया, डाउट थे ना तब तो ये टाइम लगवा दिया। चलिए कोई बात नहीं, सेकंड आर्टिकल कराना तो है ही है, डाउट भी लेने ही है। आर्टिकल 2 है मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। मॉडुलस लेना किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, डिनोटेड बाय
मॉड ऑफ एक्स, डिफाइंड एक्स, मॉड ऑफ जेड से, मॉड ऑफ एक्स से, किससे, डिफाइंड एक्स, जैसे वो जेड बाहर से होता है मॉडल से, पता ही आपको, डिफाइंड एक्स, मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर इज द स्क्वायर रूट ऑफ, मॉडुलस किसी का निकालना है कॉम्प्लेक्स नंबर का, वो क्या होता है, स्क्वायर रूट होता है, किसका बोला, रियल पार्ट एज वेल एज इमेजिनरी पार्ट का, डिफाइंड एज मॉडुलस of a complex number is a square root of किसका बना, रियल पार्ट का एंड इमेजिनरी पार्ट, स्क्वायर ऑफ रियल पार्ट एज वेल एज इमेजिनरी पार्ट। क्या मतलब है, एग्जाम्पल, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर रूट होता है, एग्जाम्पल जैसे जेड दिया हो a प्लस आयोटा b, हियर रियल पार्ट कितना है a, इमेजिनरी पार्ट कितना है b, देयरफॉर मॉड ऑफ जेड, क्या कह रहा है, कहता है रियल पार्ट का स्क्वायर इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा, इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जैसे एग्जांपल दे, ऊपर देखो, सीधा लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो, 2 + 3 8 है, तो देयरफॉर मॉड जेड कितना होगा, रियल पार्ट अंडरस्टूड है 2 है, इमेजिनरी पार्ट 3 है, यह आ जाएगा 4 + 9 रूट ऑफ 13, यह आ जाएगा। अगर जेड दिया होगा, सुनो 2 - 3 8 है, तो देयरफॉर मॉड जेड आएगा रियल पार्ट का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर -3 का स्क्वायर, रूट ऑफ 13, तब भी रूट 13, मैग्नीट्यूड किसी का नेगेटिव नहीं होता, रिजल्ट है इसका, ये मतलब है मॉडुलस का, और वो मतलब था कॉन्जुगेट का, रिजल्ट है पहला रिजल्ट। Let Z1 and Z2 are two complex numbers. Then सबसे पहली बात है, Z1 प्लस Z2 का मॉडुलस Z1 के इक्वल प्लस Z2 के इक्वल नहीं होता। Z1 प्लस Z2 का मॉडुलस मैग्नीट्यूड अगर निकालना है, वो लेस देन या इक्वल टू है। सेकंड है प्रूफ सबके देंगे, ये एक्सरसाइज में इसका प्रूफ है, जब आप एक्सरसाइज कराओगे 7th क्वेश्चन तो इसके प्रूफ ही है सबके। दूसरी बात है Z1 माइनस Z2, मतलब ये गलत है, ये ठीक है, का मॉड नॉट इक्वल टू Z1 का मॉड Z2 का मॉड, इसका भी प्रूफ है, बिल्कुल प्रूफ है, सबके प्रूफ है। पहले बोल दूं, कहता है Z1 माइनस Z2 का मॉड ग्रेटर देन और इक्वल टू Z1 का मॉड Z2 का मॉड का भी मॉड होता है। ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। दोबारा सुनिए, इसमें दो रिजल्ट ठीक है। मॉडुलस को सीधा मत तोड़ देना, Z1 माइनस Z2 का मॉड Z1 का Z2 का, सर क्यों नहीं होता? प्रूफ है, होता क्या पहले ये तो देख लो। Z1 प्लस Z2 का मॉड क्या होता है? लेस देन और इक्वल टू Z1 प्लस Z2। प्रूफ इसका भी दूंगा एक्सरसाइज में 7th क्वेश्चन, वही करा दूं। फिर Z1 माइनस Z2 का मॉड भी नहीं होता Z1 माइनस Z2 के मॉड के इक्वल, बट Z1 माइनस Z2 का ग्रेटर देन और इक्वल होता है Z1 का मॉड माइनस Z2 का मॉड। प्रूफ वो दे देंगे। अगली बात है
फिफ्थ, Z1 इंटू Z2 का मॉड, मॉड ऑफ Z1 इंटू मॉड ऑफ Z2 होता है, इक्वलिटी में होता है। सिक्स्थ, इसमें दो तो गलत ही हो उस वाले में, Z1 का मॉड अलग और Z2 का मॉड अलग होता है। सेवंथ, Z को Z कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दो, वो हमेशा मॉड Z के होल स्क्वायर के इक्वल होता है। इसका प्रूफ यहाँ दे देता हूँ, बाकी सबके प्रूफ इसका, इसका मतलब इसका फर्स्ट का, थर्ड का, फिफ्थ का और सिक्स्थ का प्रूफ एक्सरसाइज के 7th क्वेश्चन में आ जाएगा। इसका प्रूफ दे देता हूँ। तो लेट Z भी एक कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस एटा भी मान लो, देयरफॉर Z कॉन्जुगेट कितना होगा a माइनस एटा b। क्यों? रिप्लेस करा दो आयोटा को माइनस एटा से, तो Z कॉन्जुगेट क्या होगा a माइनस एटा b। एंड मॉड Z कितना होगा पहले सारे निकाल के रख लो, जितना रियल पार्ट का स्क्वायर होगा प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, कितना हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब मुझे प्रूव क्या करना है वो देखो, पहले लेफ्ट हैंड साइड उठा लो, पहले लेफ्ट हैंड साइड, दोबारा बता रहा हूँ ये इसका प्रूफ है। किसका प्रूफ? इस रिजल्ट का प्रूफ आज कराऊंगा और बाकी कल कराऊंगा। वो कह रहा है लेट Z क्या दिया हुआ है a प्लस एटा b, तो Z कॉन्जुगेट कैसे निकालोगे? रिप्लेस कर दो एटा को माइनस एटा से, Z कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा a माइनस एटा, जरूरत है। और मॉड ऑफ Z क्या होगा? रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर अंडर रूट। तो रियल पार्ट कितना है a स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट कितना है b स्क्वायर। तो SBS करा लो इसका, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो Z का स्क्वायर कितना आ जाएगा? मॉड Z का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब क्या करना है? टू प्रूव Z into Z conjugate equal to mod Z का होल स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड उठा लो, Z into Z conjugate, Z की वैल्यू मैंने मानी हुई है, Z conjugate की वैल्यू भी दी हुई है, तो क्या आएगी बताओ? Z की वैल्यू a प्लस एटा b, a माइनस एटा b, a into a स्क्वायर, a into एटा b आयोटा a b, आयोटा b, आयोटा स्क्वायर b स्क्वायर, ये तो कट जाएगा, a स्क्वायर आयोटा स्क्वायर b स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर क्या आता है? माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सोचिए किसके इक्वल है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सोच लीजिए किसके इक्वल है? मॉड Z के होल स्क्वायर के इक्वल, व्हिच इज इक्वल टू क्या होगा? राइट हैंड साइड। तो ये वाली पढ़ के देख लो एक बार, पहले यहाँ तक कर लेना। जो होमवर्क है वो 5.3 का है, 1 से 5 क्वेश्चन का। कल एक आधी बात आगे रिवाइज करके बस चल दूंगा। तो मॉड मल्टीप्लाई में अलग हो जाता है, डिवाइड में अलग हो जाता है, Z into Z conjugate क्या होगा? मॉड Z का होल स्क्वायर। लेट Z इक्वल टू क्या है? a प्लस एटा b। Z conjugate क्या होगा? रिप्लेस कर दो एटा को माइनस एटा से, तो क्या आएगा? एटा को माइनस एटा से रिप्लेस कर दोगे तो a माइनस एटा b। मॉड ऑफ Z रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, रियल पार्ट a इमेजिनरी पार्ट b, तो मॉड Z का स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो प्रूव करना है कितना? Z into Z conjugate। क्या बोला? मॉड Z का होल स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड है Z into Z conjugate, तो Z क्या होता है? a प्लस एटा b। Z conjugate क्यों? ये पता नहीं तुम्हारे को Z क्या मानना और Z conjugate क्या मानना। करा दो मल्टीप्लाई a स्क्वायर, a आयोटा b, आयोटा b है, आयोटा स्क्वायर b स्क्वायर, कट देगा। आयोटा स्क्वायर क्या होता है? माइनस का, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी? सोचो, मॉड Z का होल स्क्वायर। तो मॉड Z का होल स्क्वायर राइट हैंड साइड। चलिए ओके बाय। ओके जी ओके।